अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अशफाक एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम लोग बनाने वाले थे बिरयानी। इसी वजह से बिरयानी का सामान लेने के लिए हम लोग चले जाते हैं जामिया से बाहर। तो सबसे पहले हम चले आते हैं किराना शॉप पर। तो यहाँ से चावल और दीगर चीज़ें जो बिरयानी में लगती है वो सब हम ले लेते हैं। देन चल पड़ते हैं गोश्त वाले दुकान की तरफ। तो गोश्त वाले दुकान पर आते हैं और यहाँ से हम लोग ले लेते हैं 1 किलो गोश्त। फिर हम चले आते हैं सब्ज़ी वाली दुकान पर। तो इधर हमारे इमाम भाई खीरा और प्याज और दीगर चीज़ें जो बिरयानी में लगती है वो सब ले लेते हैं। फिर हम लोग चल पड़ते हैं जामिया की तरफ। तो जामिया में आने के बाद हम लोग लग जाते हैं बिरयानी बनाने की तैयारी करने। तो इधर हमारे इमाम भाई प्याज काटने लगते हैं और उधर हमारे हजरत हैं जो गोश्त को फ्राई करने लगते हैं। चिकन फ्राई करने के बाद उसमें लाल किए हुए प्याज को डालने लगते हैं। फिर उसमें मसाला वगैरह दही वगैरह डाल के उसको मिलाने लगते हैं। मैं तो कभी इस तरह बनाया नहीं हूँ भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसी वजह से मैं चुपचाप बैठा हुआ था, वीडियो बना रहा था। और फिर उसके बाद जब वो सब मिला लेते हैं उसके बाद सबको फ्राई करने के लिए यानी गोश्त को भुनने के लिए कढ़ाई में चढ़ा देते हैं। इधर मैं नमाज मगरिब अदा कर लेता हूँ। चिकन बन जाने के बाद फिर हम चढ़ा देते हैं चावल। तो फाइनली दोस्तों कुछ ही देर में हमारा चावल बन के हो जाता है रेडी। फिर उसके बाद चावल में हम लोग बैठाने लगते हैं गोश्त और इधर मैं सलाद बनाने लगता हूँ। फाइनली दोस्तों हमारे बिरयानी का लुक कुछ इस तरह आया है। देन कुछ देर के लिए बिरयानी को हम लोग फिर चढ़ा देते हैं गैस पर। उसके बाद हम लोग दस्तरखान लगाते हैं और बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद मैं नमाज इशा अदा कर लेता हूँ। देन रूम में आते हैं और पढ़ने में मशगूल हो जाते हैं। तो आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में।